अब तक आपने देखा। प्लीज हमारे बाबा और मिथिलेश जेठ जी को छोड़ दो। हम तुम्हारे बाबा और मिथिलेश ठाकुर को छोड़ देंगे और हम वादा करते हैं कि बड़ी हवेली की तरफ हम मुड़ कर भी नहीं देखेंगे कभी। बस हमारी एक शर्त है, हमरे और लाखन ठाकुर के बीच से तुम हट जाओ। कोई भी आदमी सबके दायरे में हुआ ना, उसको उठाओ, लेकिन हाँ, इसका भनक कोमल को नहीं लगना चाहिए। क्या कि अगर उसको भनक लग गया ना, तो भैया को और काका को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या हुआ पूनम, ठीक हो? हमें क्या होना है? बस थोड़ा मन घबरा रहा था, इसलिए आपसे दूर होने का मन नहीं कर रहा। अब देखिए आगे। सॉरी बड़ी हम, अब आपकी ये बहू आपकी और सेवा नहीं कर पाएगी, लेकिन जहां भी रहेगी हमेशा आपकी तरह ठाकुर परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे।
हम चलते हैं। हम मिथिलेश शेठ जी को कुछ नहीं होने देंगे भाभी। हम वादा करते हैं आपसे, वो बहुत जल्द ही आप सबके बीच हों, आपके साथ हों। हम जा रहे हैं भाभी। हमें माफ कर देना मुन्ना। तुम्हारी चाची तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन तुम ना अपनी माँ के एक आज्ञाकारी बेटे बनना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हम जा रहे हैं बिंदी। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी। हमारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। हे प्रभु, अपने परिवार के हित के लिए आपके दिखाए रास्ते पर निकल पड़े हैं। आपसे एक प्रार्थना,
हमारा साथ देना और हमारे बच्चे की रक्षा करना। ये कैसे आवाज? विंध्या, कोई आवाज तो आ रही है। कहीं कोमल तो घर में नहीं घुस गई? आवाज तो यहीं से आई थी। हे भगवान, कहीं बिंदिया ने हमको देख लिया तो हम जा नहीं पाएंगे। और वहां कोमल सोच लेगी कि हम अपने वादे से मुकर गए। तब वो जेठ जी और बाबा को नहीं। लगता है हमारा वहम था। बहुत जान बाकी रे तुम दोनों में। साले भागने में लगे थे। इससे पहले कि सारी की सारी गोलियां अंदर घुसेड़ दे, हाथ ऊपर लो और घूम जाओ। साला तुम लोग रोकोगे हमें? अरे काका मित्रेश बहुत स्ट्रॉन्ग है काका, जो कह रहे मानिए। चलिए। अरे काका मुड़िए। चल बुड्ढे घूम जा। अरे काका कह रहे हैं तो घूम जाइए ना। आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं। पहली बार तो हो नहीं रहा है ना ये सब। अब खूंखार लोग हैं तो कुछ समय तो रहना पड़ेगा ना यहाँ। 1 2 तीन। उठ साले। इस साले पुट्टा किसको बोला था तू? काका और भी लोग हो सकते हैं यहाँ। हम दे। कोमल, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। चलिए काका।
मिथिलेश! काका! काका काका दिखाइए हमें, दिखाइए काका। डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। उठिए उठिए। मिथिलेश बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हमारा साथ यहीं तक का था। कैसी बातें कर रहे हैं काका? हमने बहुत जी लिया मिथिलेश बाबू, हम मर भी गए तो कोई गम नहीं। आप जाइए, कोमल और उसके लोगों को रोकना होगा आपको। अब जाइए मिथिलेश बाबू। नहीं होगा काका। आप जानते हैं आप कितने जरूरी हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। सब मुश्किल में ऐसे कैसे चले जाएंगे काका आप? अभी तो नाती खिलाने हैं आपको। पूनम के लिए, उसके बच्चे के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा। अरे मनचिता है, छोटी सी गोली से कुछ होता है क्या शेरों को? अब भी आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा कह रहे हैं ना। उठिए, हिम्मत नहीं हार सकते आप। चलिए चलिए। पूनम, 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 कहाँ जा सकती है ये? हिम्मत रखिए काका। बस थोड़ी देर हाँ जी। अरे काका 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 खड़े हुए हैं, इनके हाथ नहीं आ सकते। चलिए चलिए। काका 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 उठिए। काका देखिए, हम ना उनसे लड़ना चाहते हैं ना उनके हाथ आ सकते हैं। आपका जिंदगी ज्यादा जरूरी है काका। चलिए मिथिलेश, तुम जाओ यहाँ से, हम संभालते हैं इनको। काका देखिए, थोड़ी देर का बात और है, हम सेफ जगह पहुंच जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए ना। सुनो, हमारे जीवन का मकसद अधूरा रह जाएगा। तुम जाओ और बचाओ उन सबको, वरना पूरा ठाकुर परिवार बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम जाओ, हम जाएंगे। नहीं जाएंगे काका, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए ना। मिथिलेश, क्या तुम हमारी इतनी अच्छा पूरी नहीं कर सकते? हम कहते जाओ, जाओ, तुम हम संभालते हैं इनको। जाओ काका, ये अपने पास रखिएगा। जाओ काका, आपका मकसद अधूरा नहीं रहने देंगे, ये वादा करते हैं। आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप तो हमेशा जिंदा रहेंगे। रुक जाओ। हम कहते हैं रुक जाओ। अरे क्या मतलब है कि नहीं मिली? ठीक से ढूंढो, समझे? मिलेगी, ठीक से ढूंढो। बड़की अम्मा हो ना हो, कोमल का कहां है? छोड़ेंगे नहीं बड़की अम्मा, उसको देखना आप। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हमारी बहू को उसने हमारे ही घर से अगवा किया और हमको बंधक तक नहीं पड़ी। बड़ी अम्मा, हम पूरा घर देख लिए, पहरेदारों से भी पूछ लिए, उन्होंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा, कोई आहट भी नहीं सुनी, और दरवाजे भी वैसे ही बंद थे जिससे रात को बंद करके सोए गए थे। फिर ये कोमल पूनम को कैसे लेकर गई होगी?
हेलो, हाँ, कहाँ देखा? अच्छा, ठीक है। हाँ, हम निकल रहे हैं। किसने किसको देखा? दरोगा का फोन तो बढ़ के माँ, उसने कहा कि पहाड़ी के पास के चाय के दुकानदार ने पूनम को देखा है। तो इतनी रात को पूनम कहाँ जा सकती है? शायद हमको पता है कि उन्हें कहाँ जा सकती है। हमको लगता है कि उन्हें कोमल के पास गई। हमारी बात हुई थी उससे, हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सच में कोमल के पास चली जाएगी। ठाकुर,